नमस्कार, मैं इंद्रजीत पाल गिरमीडिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पहले हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि इंग्लैंड सहित यूरोप के कई देश अश्वेतों की दास्ता को समाप्त करने के बाद मानव व्यापार का एक नया रास्ता इंडेंचर लेबर के रूप में भारत, चीन तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से अपनी कॉलोनियों की ओर खोल दिया था, जिसका सबसे बड़ा केंद्र भारत बना। अंग्रेजों की पूंजीवादी और विस्तारवादी सोच तथा भारत की आर्थिक व सामाजिक विषमता 19वीं सदी में अंग्रेजों की मानव तस्करी के इस अमानवीय व्यापार को फलने फूलने में काफी मदद की। दोस्तों, 1880 के दशक में जब हमारे यूपी के पूर्वांचल और बिहार के गांवों में लोग कोलकाता तब के कलकत्ता कमाने जाते थे तो परिवार के लोग रोते हुए विदा करते थे। दोस्तों, अब इसी सीन को 200 साल पहले पीछे ले जाकर देखें और यह महसूस करने की कोशिश करें कि उस समय परिवार से दूर होने की पीड़ा और मनः स्थिति परिवार से दूर जाने वाले लोगों की कैसी रही होगी। गिरमिटिया प्रथा, अंग्रेजी राज में अघोषित गुलाम व्यापार किताब लिखते हुए मैंने जब गिरमिटिया के इतिहास को पढ़ने का प्रयास किया तो पता चला कि ऐसे कई हिंदुस्तानी मजदूर थे जो परिवार से अलग होने की पीड़ा और शोक को बर्दाश्त नहीं कर सके और बीच समुद्र में जहाज से छलांग लगाकर समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी। ऐसे में 7 समुद्र पार जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, परंतु भारत पर अंग्रेजों का शासन और हमारी सामाजिक भेदभाव की नीति तथा गरीबी ने लाखों हिंदुस्तानियों को उनकी मातृभूमि से हजारों किलोमीटर दूर कई समुद्र पार, जिसे कि छूना भी हिंदू धर्म के अपवित्र होने की गारंटी थी, उन्हें गिरमिटिया बनने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आज हम इस अंक में बात करने वाले हैं 14 मई 1879 को हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों को लियोनीदास से कलकत्ता से फिजी मंगाने वाली उस कंपनी की, जिसके बाद से अगले 37 सालों तक हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों का फिजी के लिए सफर जारी रहा। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय लाइब्रेरी से प्राप्त इस वीडियो में आप भारतीय गिरमिटिया मजदूरों को फिजी की धरती पर देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की कंपनी CSR अर्थात कॉलोनियल शुगर रिफाइनिंग कंपनी की, जिसकी डिमांड पर फिजी आइलैंड पर गन्ने के खेतों में काम करने वाले हिंदुस्तानी मजदूरों की भर्ती गोरे लोगों ने स्थानीय अरकटिया की मदद से कलकत्ता में शुरू की थी। दोस्तों, CSR शुगर प्लांटेशन कंपनी की स्थापना डेनमार्क में जन्मे सर एडवर्ड नॉक्स ने 1855 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में की थी। शुरुआत में कंपनी आयातित कच्ची चीनी को रिफाइन कर मेलबोर्न के बाजार में बेचती थी। 2 दशक बाद 1870 के दशक में कंपनी CSR का विस्तार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स के साथ साथ पास के ब्रिटिश कॉलोनी न्यूजीलैंड में भी व्यापक पैमाने पर शुगर प्लांटेशन लगाया। दोस्तों, कंपनी को अंग्रेजी औपनिवेशिक सरकारों द्वारा उसके प्रत्येक कॉलोनियों में सपोर्ट मिलता रहा। पूंजीवाद को बढ़ावा देने में उस जमाने में भी सरकारों का साथ पूंजीवादियों को मिलता रहा है और आज भी सरकारें पूंजीवादियों का साथ देती रहती हैं। अंग्रेजी राज में राजशाही ने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया और आज जनता की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारें बढ़ा रही हैं। यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि पूंजीवाद का जन्म इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान 18वीं सदी में हुआ था, जिसका समर्थन तत्कालीन ब्रिटिश राजशाही ने न केवल इंग्लैंड बल्कि इंग्लैंड के बाहर ब्रिटिश उपनिवेशों में भी व्यापक स्तर पर की। दुनिया में मानव व्यापार या जिसे अंग्रेजी में ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहा जाता है के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वह है पूंजीवाद और उसको समर्थन देने वाली सरकारें। CSR कंपनी के ने अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए 1833 और 34 के दौरान अफ्रीकी दास्ता समाप्त होने के बाद मानव तस्करी के जरिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से सटे दक्षिण समुद्र आइलैंडर अथवा पोलिनेशियाई लोगों का शिकार किया।
ऑस्ट्रेलिया के एबीसी न्यूज के आर्काइव से प्राप्त इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से साउथ सी आइलैंडर निवासियों को ऑस्ट्रेलिया स्लेव बनाकर लाया जा रहा है। 1863 से लेकर 1904 तक ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तथा न्यू साउथ वेल्स शुगर प्लांटेशन पर गन्ने के खेतों में काम करने के लिए 55,000 से लेकर 62,500 पोलिनेशियाई लोगों को साउथ सी आइलैंड्स के अलग अलग द्वीपों से विशेषकर बनाटू और सोलमन तथा पापुआ न्यू गिनी से अपहरण कर CSR कॉलोनियल शुगर कंपनी ने गुलाम मजदूर बना दिया, जिसका समर्थन अंग्रेजों की हर औपनिवेशिक सरकारों ने किया। मानव तस्करी के इस बड़े व्यापार में पूंजीवाद के साथ साथ अंग्रेजों की सरकारें शामिल रही हैं। वैसे भी अश्वेत अफ्रीकियों को गुलाम बनाने में यूरोप के राजा महाराजाओं के अतिरिक्त चर्चों का बड़ा हाथ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल म्यूजियम के वेबसाइट पर पोलिनेशियाई लोगों के बारे में सर्च करने पर पता चला कि 1863 में दक्षिण द्वीप समूह के 67 द्वीपों से ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में कपास के खेतों पर काम करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूर लाए गए थे, परंतु कपास उद्योग के बंद हो जाने के कारण इन मजदूरों को शुगर प्लांटेशन पर लगा दिया गया, जो उस समय तेजी से लाभ कमाने वाला उत्पाद बन चुका था। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन इसकी कहानी मजेदार और हृदय विदारक है। दुनिया में अफ्रीकियों की गुलामी समाप्त होने के बाद दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के इंसानों की चोरी, अपहरण, झूठ फरेब तथा बहका फुसलाकर गोरों ने अपने उपनिवेशों में एक अघोषित गुलामी का दरवाजा खोल दिया। मजदूरों को नियुक्त करने वाले अधिकांश गोरे लोग थे, जो ठेके पर प्लांटेशन कंपनी मालिकों के लिए काम करते थे। उस समय पोलिनेशियाई मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए एक छोटा सा कानून भी बना था, जिसको कनकास कहा जाता था। क्वींसलैंड में शुगर प्लांटेशन पर काम करने के लिए महिलाओं और बच्चों को अगवा कर लेबर तथा जहाज के मालिकों द्वारा लाया जाता था, जिनमें 9 साल तक के बच्चे भी शामिल थे। दोस्तों, कॉलोनियल शुगर रिफाइनिंग कंपनी ने किस तरह से क्वींसलैंड तथा दूसरे प्लांटेशन पर पोलिनेशियाई मजदूरों के साथ अत्याचार किया, कैसे भारतीय गिरमिटिया मजदूरों की ओर कंपनी का ध्यान गया, इस पर फिर बात करते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।